आज मुख्य रूप से ये प्रेस इसलिए रखी गई है क्योंकि पहली बात तो मैं आप सभी प्रेस वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल भी जो हमारा संघर्ष था, 8 घंटे की मीटिंग थी, उसमें आप बाहर ही हमारा शांतिपूर्वक इंतजार करते रहे। आपने हमें आपका सहयोग प्रदान किया। उसी बीच आप लास्ट तक हमारे लिए रुके रहे और आखिर में भी हमारी मनोव्यथा कुछ ऐसी हो गई थी कि बस हम बच्चों का सैचुरेशन आ चुका था, इस वजह से हम आपको कोई जवाब कल शाम को ही नहीं दे पाए। इसीलिए मुख्य रूप से ये प्रेस यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है कि हम आपको पूरी बात बता सकें कि कल की मीटिंग में क्या हुआ था। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा जो भी ये संघर्ष रहा है 10 जून से लेकर अब तक का, इसमें प्रेस की एक अहम भूमिका रही है। अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होते तो शायद ही हमारा ये संघर्ष जो आज इस मुकाम तक पहुंचा और आगे शायद सफल हो जाए, वो नहीं हो पाता। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारी जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में बात करना चाहूँगा। कल श्री मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार एक 3 मंत्रियों की कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में हम 13 बच्चों जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सिचुएशन को, उनको बुलाया गया था। उन चेयरपर्सन्स के अंदर थे श्री महिपाल ढांडा जी, श्री रणधीर पनिहार जी और श्री कृष्ण बेदी जी। उनके साथ वहाँ पर थे डीसी सर, एसपी सर एंड एसडीएम मैम। उन सभी ने हमसे वार्तालाप की, संवाद किया, जिसके लिए हम उनका आदर करते हैं कि वो इतनी बड़ी हस्ती होते हुए हमारे सामने आए हमारी व्यथाओं को सुनने। सबसे पहले हम जब वहाँ पर बैठे तो हमने उनको हमारा परिचय किया। उसके बाद हमने हमारा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था वो बताया कि क्या क्या हुआ। ये संघर्ष जो शुरू हुआ 12 मई से, और 12 मई से 10 जून और फिर 10 जून से आज तक हमारे ऊपर क्या बीती है, हमने सब कुछ उनके साथ साझा किया। फिर हमने हमारी मांगे उन उन तक रखी। मांगों को सुनने के बाद उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि उन्होंने हमें मना नहीं किया। उन्होंने हमें कहा कि आपकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन इसमें समय लग सकता है। जो कानूनी प्रोसीजर है उसमें समय लगता है, तो हम आपको समय का आश्वासन नहीं दे सकते। हम आपकी मांगे पूरी करने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें समय लग सकता है, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल। तो हमने उनसे यही मांग की कि महोदय, जब तक भी ये समय लगता है आपको किसी भी निश्चय निर्णय पर पहुंचने से, तो उस समय तक हम हमारे धरने को जारी रखना चाहेंगे। लेकिन उनकी मांग थी कि नहीं, आप धरना तो आज ही उठा लीजिए क्योंकि सरकार ने आपकी बातें सुन ली है और आप सरकार पे विश्वास कीजिए। तो यहाँ पे हमारी उनसे सहमति नहीं हुई थी। आगे उस मीटिंग के दौरान कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई जो मेरी समझ से भी परे थी, जो मेरे सीनियर आपको बताएंगे। वहाँ पे मंत्री जी हमें बोलते हैं कि आपके साथ तो कोई अन्याय नहीं हुआ है, आप सब दूध के धुले नहीं हो। हमें मंत्री साहब वहाँ बोलते हैं कि आपके साथ तो कुछ अन्याय नहीं हुआ है, आप सब लोग दूध के धुले नहीं हो। आप लोग कल को जाके किसी के भी घर का घेराव कर लोगे। किसने अनुमति दी आपको रात को 12 बजे आप वहाँ जाके उनके घर के बाहर जाके प्रदर्शन कर रहे हो? तो मैं मंत्री सर को बताना चाहूँगा कि एक तो हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि हम किसी के भी घर के आगे जाके बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उनके घर का घेराव करेंगे। और दूसरी बात, हमारी इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थी। हम 12 मई से 28 मई तक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, इवन 10 जून तक भी हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद सुबह हमारे ऊपर प्राण घातक हमला होता है, जहां सीएसओ सर खुद अपने गार्ड्स के साथ स्टील की पाइप निकाल के बच्चों को मारने के लिए दौड़ते हैं और बच्चों को पीटा भी जाता है। उसके बाद वीसी सर हमारे इस यूनिवर्सिटी के हेड हैं, वो हम सबके गार्जियन हैं। हमें जब भी कोई भी दिक्कत होगी, किसी टाइम भी होगी, हमें पूरा हक है हम उनके पास जाएं, अपनी बात रखें। और रही बात, हम हमला करने जा रहे थे, हमारे बच्चों के हाथ में कोई भी हथियार नहीं थे या हमारी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पुलिस ने भी सुनिश्चित किया था। वहाँ 3 लेयर ऑफ बैरिगेड्स थे। पुलिस ने संधि की थी कि आप बैरिगेड्स के उस साइड फैकल्टी रहेगी, इस साइड स्टूडेंट्स रहेंगे, जो हमने स्वीकार भी किया था। उसके बाद भी बैरिगेड्स हटाने का काम पहले फैकल्टी की साइड से हुआ था। हम बच्चों के ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि तुम हमला करने गए थे। पुलिस के डंडे थे वो सिक्योरिटी गार्ड के पास, सीएसओ डॉक्टर राधेश्याम के पास, रजिस्ट्रार और पूरी फैकल्टी, उनके पास तो वो डंडे थे।
और गार्ड्स के पास नेम प्लेट भी नहीं थी, वो बच्चों की वीडियोस भी बना रहा था, फिर भी हमारे इंटेंशंस के ऊपर सवाल उठाया जाता है, तो ये कैसा न्याय है। उसके बाद वहाँ पे ये भी बोला जाता है, जब हम अपनी मेंटल प्रेशर या टॉर्चर की बात उनके सामने रखते हैं तो हमें बोला जाता है कि अब सरकार तो आपके सामने आ चुकी है, अब सरकार और प्रशासन इसमें कुछ नहीं करता, कल को कोई बच्चा सुसाइड करता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप 13 बच्चे होंगे। मैं हमारे सीएम साहब से और हमारी पूरी सरकार से, पूरे प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या हमें सिर्फ यही न्याय मिल सकता है कि आप एक मीटिंग में 13 बच्चों के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि कल को कोई भी दुर्घटना होती है तो आप 13 बच्चे रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम छात्रों को बोला जाता है कि आप तो पूरे हरियाणा में बेइज्जती कर रहे हो, पूरे हरियाणा में यूनिवर्सिटी की बेइज्जती कर रहे हो, आप तो हरियाणा को कलंकित कर रहे हो। हम पूछना चाहते हैं, क्या जो वीसी, हमारे जो डिक्टेटर वीसी है, उनके अंदर इतना अहंकार है, वो आज तक बच्चों के सामने नहीं आए हैं और कल तो उन्होंने हद पार कर दी। वो बच्चों के बीच में आके क्षमा नहीं मांग सकते हैं, लेकिन मीडिया के सामने जाके वो सुबह बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर अटैक करके वो खुद की मेंटल पीस के लिए, खुद की हेल्थ के लिए मीडिया के सामने जाके योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या हम ऐसे वीसी डिजर्व करते हैं यूनिवर्सिटी में? हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। अभी भी हमारी मांग क्लियर है, हमें वीसी सर का इस्तीफा चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम इतना जानते हैं कि हमने ना कोई गुनाह किया है, हम अपनी सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। तो अभी क्या मीटिंग में जाएंगे आप मीटिंग में? हाँ जी, अगर आज भी मीटिंग होगी तो हम आज भी मीटिंग में जाने को तैयार है और आज भी हम मीटिंग में सुबह जाएंगे। 9 बजे बुलाया था वो तो। हाँ जी, अब वो मीटिंग का टाइम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, पहले 11 बजे की टाइमिंग आई थी, अभी फर्दर टाइमिंग जब आएगी तो हम सब लोग मीटिंग में जरूर जाएंगे। कल ऐसा क्या हुआ कि मीटिंग 8 घंटे लंबी चली और आखिरी में आपको वहां से लाने के लिए यहाँ रहने से छात्रों को जाना पड़ा और बहुत बड़ा हंगामा हुआ कि आरोप की बंधक बना लिया गया है या धमकाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं? देखिए, बंधक तो हमें नहीं बनाया गया था, वो तो एक बहुत बड़ी मतलब एग्जेजरेशन होगी, अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति होगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मीटिंग का इतना लंबा चलने का कारण था वो ये था कि हम आश्वासित नहीं हो पा रहे थे, हम बच्चे। कारण ये था कि हमें लगा कि हमारी समस्याओं का समाधान करने की अपेक्षा उनका जो ध्यान था वो इस बात पे ज्यादा था कि ये धरना कैसे उठ जाए। उनका मेन एम ये था कि चलो आपकी बातें हमने मान ली, अब आप धरना उठा दो। तो बच्चे इस बात में आश्वासन नहीं है, हम ये निर्णय नहीं ले सकते अगर कल को ये धरना भी उठ जाए। उन्होंने कहा कि अगर आपकी मांगे फिर हम कुछ इतने समय के बाद भी पूरा ना करें तो आप दोबारा धरने पे बैठ जाना। तो मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरीके से एक आश्वासन था जिसको हम मान सकते हैं कि वो हमारे हक में था। तो उस टाइम पे हमारी संधि नहीं हो पाई थी। उन्होंने जो हमें हमारी संवेदनाओं के साथ भी जो बातें की वो इसी बारे में थी कि हम आपको स्कॉलरशिप वाला जो मुद्दा था वो सही कर देंगे, एलडीबी का मुद्दा था वो सही कर देंगे, जो भी इंटरनल मैटर्स थे। बट जो हम पर अटैक हुआ, जो हमारे ऊपर इतने दिन से प्रेशर बनाया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, उसको तो मानने से भी इनकार किया गया। तो उसी वजह से जो बहस थी, संवाद था, वो 8 घंटे लंबा खिंच गया। एक बार आप बाहर आ गए थे, फिर वापस बुलाया गया, तो उस दौर में आप में से कोई कह रहा था कि डीसी साहब ने आपको धमकाया कि बाहर कैसे चले गए? सर, वो एक गलत फहमी हो गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था, बच्चे क्योंकि 8 घंटे से अंदर थे तो हमारा भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था। हम तब नहीं मतलब कुछ भी फैसला ले पा रहे थे क्योंकि हम बहुत मतलब दुविधा में थे अंदर, क्योंकि हमारे कंधों पर सिर्फ हमारा फैसला नहीं था, 1700 बच्चों की उम्मीद भी थी जिसको हम धोखा नहीं दे सकते थे। तो हम बहुत ही ज्यादा सोच रहे थे और हमने हमारे माननीय डीसी साहब से मांग की थी कि हमें थोड़ा समय दीजिए। लेकिन जब हमने ये कहा था कि हमें थोड़ा समय दीजिए, तब हमारे अंतर्मन में ये विचार था कि हमें कल सुबह तक का समय दीजिए, ठीक है। लेकिन उनको ऐसा लगा कि हम सिर्फ थोड़ा आधा 1 घंटे का समय मांग रहे हैं, तो वो वहां से चले गए थे कि आप अपना समय ले लीजिए। और जब वो गए तो हमें मतलब ये लगा कि हाँ वो भी ये बात समझ गए, तो हम जाने लगे। लेकिन जब उनको पता चला कि बच्चे तो सारे जा चुके हैं, तब वो क्रोधित हो गए थे कि ऐसे बिना बताए हम कैसे जा सकते हैं। तो वो तो एक कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो बाद में सॉल्व हो गई। तो अब आपको टाइम मिल चुका है, आज अगर वार्ता होती है तो आपका पक्ष क्या रहेगा? हमारा पक्ष क्लियर है जी, हमें वीसी सर का इस्तीफा चाहिए।
क्योंकि हम सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल भी जो मीटिंग हुई उसमें हमें कोई क्लियर कट स्पष्टता नजर नहीं आई। वहाँ हमें डिप्लोमेटिक सी स्टेटमेंट्स लगी। हमें इस तरीके से लगा कि हमारे और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है कि वो चाहते हैं कि ठीक है हम आपकी मांग लेंगे, लेकिन हमें उसके लिए एक इनडेफिनेट टाइम चाहिए, बट आपको धरना आज ही यहाँ से उठाना होगा। उसके लिए तो हम अभी उनको ऐसे अलाउ नहीं कर सकते कि हाँ, आप तो इनडेफिनेट टाइम मांग रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों के लिए आप बोल रहे हैं कि नहीं इनडेफिनेट टाइम दीजिए, आपका जरूर सॉल्यूशन होगा, लेकिन आप धरना आज उठाइए। ये तो हमें नहीं लगता कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। और आज भी हमारी मांगे क्लियर है कि हमें वीसी सर का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमारी तरफ से कुछ गलत नहीं हुआ है। जब उन्होंने गलत किया है तो उनको इस्तीफा यहाँ से देना चाहिए। बातचीत चल रही है साथ में 24 की क्या तैयारियां हैं, 24 की अपनी न्याय पंचायत? हाँ जी, 24 की हमारी तैयारियां अच्छी चल रही है। हम न्याय पंचायत छात्र महान्याय पंचायत के लिए हम पूरे तरीके से तैयार है अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो। मैं हमारे एसपी सर और डीसी सर को भी एक बात कहना चाहूँगा, जो हमें कल प्रेशराइज किया जा रहा था कि आपके ऊपर एफआईआर कर दी जाएगी, वो कर दी जाएगी, तो हम सर से एक गुहार लगाते हैं, अगर बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज होता है और उस गुनाह के खिलाफ आवाज़ उठाना उस गुनाह के खिलाफ आवाज़ उठाना गुनहगार माना जाता है, तो हम गुनहगार हैं सर। अगर डिक्टेटर वीसी के खिलाफ आवाज़ उठाना एक गुनाह है तो हम गुनहगार हैं सर। अगर शांतिपूर्ण धरना करना एक गुनाह है तो हम गुनहगार हैं सर, और ऐसा गुनाह हम लगातार करते रहेंगे। थैंक यू सर।